हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग लार्ज कैप कंपनी का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस। सो ये एक 1.9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सो काफी बड़ी कंपनी बट वेरी इंटरेस्टिंग। सो करते क्या है, जो पेप्सी ब्रांड है जिसके कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, उनका इंडिया में, नॉट जस्ट इंडिया और भी कंट्रीज में, लाइक दे मैन्युफैक्चर एंड सेल। सो पूरा एंड टू एंड राइट्स है इनके पास। ये सिमिलर बिजनेस मॉडल लाइक जो जॉकी है वो इंडिया में कैसे ऑपरेट करते हैं, थ्रू पेज इंडस्ट्रीज। सो पेज इंडस्ट्रीज क्या करती है, वही मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है, थोड़ा सा फीस देती है उसको। सो सिमिलर लाइन पे ही इनका इनका बिजनेस मॉडल भी है। एंड क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स, लाइक एग्जांपल इनके जो है, ट्रॉपिकैना हो गया, स्टिंग, गैटोरेड, ड्यू, सेवन अप, एंड वाटर में एक्वाफिना। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड जो स्नैक्स का है, लाइक जो कुरकुरे, इनके पॉपकॉर्न, चीटोस, ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, पेप्सी किसी को वो वाला राइट्स नहीं देती कि सेल करने का, बिकॉज वो थोड़ा हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। एंड अच्छे अच्छे उसके मेट्रिक्स हैं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होता है उसमें, तो वो खुद करते हैं। हाउर अफ्रीका में भी, लाइक जो वरुण बेवरेज है, इन्होंने अफ्रीका में भी एक्सपैंड कर अपने ऑपरेशंस, वहां पे इनको पेप्सी ने इनको राइट दे दिया कि तुम मेरे स्नैक्स भी सेल कर सकते हो। विल कवर उसको इन डिटेल। एंड जो पेप्सी के साथ जो वरुण बेवरेजेस का रिलेशन है, वो 3 डेकेड्स का है। मतलब वो 30+ ईयर से लाइक ये दोनों वर्क कर रहे हैं। सो वेरी गुड पॉइंट। बिकॉज इसमें यही रिस्क होता है कि अगर पेप्सी ने इनसे राइट्स कैंसिल कर दिया, कि वो खुद करने का स्टार्ट करे बिजनेस, तो लाइक वो इनका सब कुछ इन सिंगल डे खत्म हो सकता है। सो दिस शोज कि कितना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दे ऑलरेडी हैव। एंड इनका जो 90% जो इंडिया में पेप्सी का बिजनेस आता है, वो वरुण बेवरेजेस के ही थ्रू आता है। मतलब जो जितना पेप्सी इंडिया में बिकता है, उसका 90% ही वरुण बेवरेजेस ही कवर करता है। एंड इनका प्रेजेंस लाइक नॉट जस्ट इंडिया, आई वाज अदर कंट्रीज में भी है, तो श्रीलंका, नेपाल। तो इंडिया, श्रीलंका, नेपाल 83% टोटल रेवेन्यू वरुण बेवरेजेस का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेजर यही है। बट ये अब एक्सपैंड कर रहे हैं जस्ट इंडिया रिलेटेड, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के अलावा भी। सो इनके पास लाइक टोटल 10 कंट्रीज में फ्रेंचाइजी राइट है पेप्सी का। एंड 4 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन राइट है। डिस्ट्रीब्यूशन में जस्ट वो आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना, जैसे आपको सेल करना है वैसे राइट होता है। तो 10 कंट्रीज में इनके पास फ्रेंचाइजी है, एंड 4 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन राइट है। यानी अफ्रीका में, जस्ट टोल्ड यू फ्यू, लाइक 5-6 मंथ्स पहले ही अफ्रीका में इन्होंने स्टार्ट करा था एंटर करना। सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन से कंट्री, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्विया, साउथ अफ्रीका, देन आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये वाले कंट्रीज में इन्होंने स्टार्ट करा है अपना प्रेजेंस एंटर करने का। इन्होंने कंपनी एक्वायर करा था, बेवको कंपनी। तो वो ऑलरेडी राइट्स था उसके पेप्सी का अफ्रीकन कंट्रीज में। इन्होंने उधर से परचेज करके एंड स्टार्ट करा है ऑपरेशंस। आई विल टेल यू अफ्रीका में क्या स्पेशल है, विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल। बट ये जस्ट अब प्रेजेंस अपना, लाइक नॉट जस्ट इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज एक्सपैंड कर रहे हैं। सो इसका जो रेवेन्यू आता है पेप्सी का, वरुण बेवरेजेस का, लाइक उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल, वो 76-75% रेवेन्यू अकाउंट करते हैं, मेजर उसी से आता है। लेकिन वाटर जो है वो, लाइक जो एक्वाफिना इनका 15-16% उससे भी आता है। एंड रिमेनिंग जो जूसेस, जो ट्रापेगाना का इनका है। एंड इस कंपनी ने, मतलब लाइक लास्ट 3 इयर्स का अगर मैं आपको नंबर शेयर करूं, इनका सेल्स जो है 35% CAGR से इंक्रीज करा। 35% टोटल एब्सोल्यूट CAGR से रिटर्न करा। एंड प्रॉफिट 77% CAGR से ग्रो करे हैं लास्ट 3 इयर्स में। एंड शेयर प्राइस है 70% CAGR से। सो फिनोमिनल रिटर्न इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। एग्जीक्यूशन फ्रंट में बहुत बहुत अच्छा करा है। सो सिंपल बिजनेस मॉडल भी बहुत वेल्थ बना देता है। जस्ट एक सिंपल कोल्ड ड्रिंक का, वो भी अपना नहीं, किसी और ब्रांड का सेल करना। जॉकी ने भी बहुत अच्छा वेल्थ बनाया। सो ओवरऑल कंपनी का तो अच्छा मैट्रिक्स है। इनके सेक्टर का भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे ये कोल्ड ड्रिंक में, राइट। सो अभी जो पर कैपिटा कंजम्पशन, मतलब एक पर्सन ऑन एन एवरेज इंडिया में 51 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करता है। हाउवर ये नंबर जो यूएस और मेक्सिको डेवलप्ड नेशंस में 1200 to 1300 नंबर है। सो वी आर वे बिहाइंड। अभी बहुत ज्यादा स्कोप है इन चीजों का। एंड अभी थोड़ा सा जैसे कंसर्न है, पीपल आर इन लाइक इन टर्म्स ऑफ हेल्थ की, शुगर एंड शुगर रिलेटेड ड्रिंक्स होती है लोग। तो इसलिए इनका जो 46% जो सेल्स है, वो लो शुगर या नो शुगर प्रोडक्ट से आ रहा है। मतलब आउट ऑफ 100 इनका 46 रुपीज जो आता है, वो लो शुगर, नो शुगर। बट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कंपनी का फोकस उस साइड आ गया, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस एंड ऑल। सो इनका आप देखो, काफी जीरो जीरो शुगर वाले प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ गए मार्केट्स में। सो दैट समथिंग कंपनी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन। उनके मार्जिन से बढ़ जाते हैं, जहाँ पे शुगर कम डलता है उधर मार्जिन भी हाई है इनके। सो या, तो ओवरऑल कंपनी का आउटलुक इज गुड, कंपनी इज गुड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द Q1 FY 25 के नंबर्स।
सो जिनका सेल्स का ग्रोथ है वो 28% था ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर। एंड अभी आपको जैसे पता होगा, हमने जितने भी कंपनी डिस्कस करी वो Q1 में, अप्रैल में, जून में इंडिया में एक्सट्रीम हीट वेव्स था, राइट? सो एक्चुअली इनको तो सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है यही वाला। एंड प्लस इधर इंडिया में हीट बहुत ज्यादा था, गर्मी बहुत ज्यादा था, तो इसलिए इनका तो बेस्ट सेलिंग हुआ, तो 28% का ग्रोथ आया सेल्स में। एंड मार्जिन भी इंप्रूव करे, इनके 28% के ऑपरेटिंग मार्जिन होते हैं वो इनके थे, लास्ट ईयर ये 27% से। तो ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी कंपनी बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रही है। एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पैट, वो 25% से ग्रो करा। इसलिए इनका थोड़ा जो सेल्स का ग्रोथ अगर 28% है, प्रॉफिट का ग्रोथ 25% है, ऑल द मार्जिन बने, ऑपरेटिंग मार्जिन। बट क्या होता है, इनका जो डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का कॉस्ट ज्यादा था। एज अ टोल्ड यू कि इन्होंने साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक्सपेंशन स्टार्ट करा था, उन्होंने अराउंड 1200 करोड़ का बेवकू कंपनी परचेज करा था। तो उनके एसेट्स की बुक पे आ गए, तो उनका डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया, राइट? अभी सेल्स स्टार्ट नहीं हुआ इतना, बट डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया। प्लस इन्होंने लोन पे लिया था वो, तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया। तो इसलिए ऑल द गुड नंबर्स हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग कि क्यों ग्रोथ कम है, यू शुड ऑलवेज नो क्या हो रहा है कंपनी में। सो कंपनी के नंबर्स तो ग्रेट हैं Q1 के। अपार्ट लाइक अगर हमने देखा कि जो पूरा Q1 था, एफएमसीजी कंपनीज में आप डाबर, मैरिको, एचयूएल, इन सबके नंबर्स देख लो, बहुत फ्लैटिश है। ब्रिटानिया की भी कोई ग्रोथ नहीं आ रहा, हार्डली ग्रोथ आ रहा है। और जो हमारी कंपनीज थी, एक हमने कवर करा था मिसेस बेक्टर, उसमें 18-20% का ग्रोथ आ रहा है। जो बीका जी है उससे 15-16% का। एंड इस कंपनी में अराउंड लाइक लार्ज कैप इस बेस के लाइक इतने बड़े बेस पे भी इतने ग्रो करा, दैट समथिंग गुड। सो नंबर्स आर गुड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द गाइडेंस एंड अफ्रीका का थिंग विल कवर इन डिटेल। ओके, सो इनका गाइडेंस क्या है कि हेल्दी डबल डिजिट ग्रो करेंगे, यही गाइड करते हैं। हाउएवर इन्होंने मतलब, अगर मैं 3-4 क्वार्टर पहले तक इनका ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा था, थोड़ा कुछ टाइम से उससे पहले इनका ग्रोथ अराउंड 25-30+% पे ग्रो करते हैं। तो गाइडेंस कम देते हैं, बट एग्जीक्यूशन फ्रंट पे दिस कंपनी इज वेरी गुड। सो इनको जैसे आई टोल्ड यू कि अफ्रीका में इनको राइट्स मिले हैं स्नैक्स एंड ऑल के। सो सिम्बा मंचीज हैं एक इनके, वो जाम्बिया में इनको अक्टूबर 2025 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जिम्बाब्वे में भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड चीटोस का इनका मोरक्को में मई 25 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई एम टेलिंग एग्जांपल कि इनको स्नैक्स में भी इंटरेस्ट मिल रहा है, जो पेप्सी कभी नहीं देता था किसी को, इनको स्टार्ट करा है। मतलब पेप्सी, क्योंकि ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड तो इसलिए खुद ही करता था इनका सेल। ओके, एंड का जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इन्होंने वाटर का भी स्टार्ट करा बिजनेस। तो इनका अच्छा मतलब गाइडेंस है। मतलब इनका जो पहले ग्रोथ नहीं आ रहा था, वो अब इसलिए आ सकता है क्योंकि इन्होंने अब एक और नया टेरिटरी ओपन कर लिया। सो दैट्स समथिंग। एंड इनका जो H1 जो अभी जनवरी से लेकर अभी तक, अप्रैल जून तक, जनवरी से जब जून तक 1200 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी। सो लाइक वो बेवको कंपनी भी एक्वायर करा था, मेजर तो उसमें गया। एंड अभी कंपनी ने अभी लाइक रिसेंटली अभी को अनाउंस करा कि 7500 करोड़ का ये फंड रेस कर रहे हैं, QIP। क्योंकि एक्चुअली उन्होंने डेट से बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करा है कंपनी ने, काफी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लास्ट 1-1.5 ईयर में एक्सपैंड करा, एक एक्विजिशन करा। तो इसलिए काफी डेट हो गया था, इन्होंने प्लान करा कि फंड रेस करते हैं, तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, मतलब डेट को थोड़ा कम करने के लिए बुक्स पे, प्लस ये लोग फर्दर एक्सपेंशन के लिए भी फंड रेस कर रहे हैं। सो दैट समथिंग गुड। अगर आपकी कंपनी मतलब प्रेफर कर रही है कि और एक्सपेंशन के लिए फंड रेस कर रही है। अब अगर आप बाकी एफएमसीजी कंपनीज को देखोगे, जो एचयूएल, नेस्ले, डाबर, ये सब, ये जनरली डिविडेंड ज्यादा देते हैं रादर देन जस्ट एक्सपेंशन पे। सो जो कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, जिसका सेल्स ग्रोथ ही नहीं आ रहा, उसको रिटर्न भी फिर नहीं मिलते शेयर होल्डर्स को। सो दैट समथिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इनका जो पर कैपिटा इनकम, अब हम अफ्रीका पे एक बार डिस्कस करते हैं और डिटेल में। सो अफ्रीका का जो पर कैपिटा इनकम है, वो इंडिया से अराउंड 5 to 6 टाइम्स ज्यादा है वहां पे। एंड अफ्रीका का जो पॉपुलेशन है वो यंगर है इंडियन पॉपुलेशन से। सो आई एम टेलिंग यू क्यों उन्होंने अफ्रीका चूज करा था, एंड अफ्रीका में क्या क्या बेटर क्वालिटीज हैं, दैट्स जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है इनको। एंड पेप्सी का मतलब बहुत अंडर पेनिट्रेशन है अफ्रीका में। अगर जैसे इनका अराउंड साउथ अफ्रीका में 2 से 2.5% का ही जो पेनिट्रेशन है, मार्केट शेयर है वहां पे। एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स वहां पे लग्जरी नहीं होता। इन द आफ्टरनून समथिंग एवरीवन ओवर देयर हैव अ ड्रिंक, लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स। सो दैट समथिंग द मैनेजमेंट गाइडेड द रीजंस। एंड वहां पे जो समर्स है थ्रू आउट ही रहता है, ज्यादा रहता है। और जो अभी वो था Q2, अप्रैल में जून टाइम पे वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर कोल्ड साइड होता है। तो इसलिए क्या हुआ, अभी इन्होंने वहां पे स्टार्ट कर दिया बिजनेस, राइट? कुछ जगह स्टार्ट हो, कुछ जगह लाइक दे स्टार्ट, अभी अब स्टार्ट हो जाएगा मतलब जून के बाद से। ओके,
तो इनका एक्सपेंशन तो हो गया, हाउएवर वहाँ से जो रिटर्न्स आने थे, मतलब बिजनेस आना था, वो अभी कम आ रहा है क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है, एंड प्लस वहाँ विंटर्स था। सो इसलिए थोड़ा सा अभी नंबर्स वहाँ से नहीं आ रहे, एंड एक्सपेंशन बहुत हो गया, तो इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन में हमें इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन सेल्स ग्रोथ में नहीं दिख रहा। सो अफ्रीका का एक लॉन्ग टर्म विजन से दे आर प्लानिंग कि वहाँ पे हमें काफी बिजनेस मिल जाएगा। सो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो एक्वायर करी है, जैसे कंपनीज जो एक्वायर करी साउथ अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मल्टीपल कंट्रीज में ही वर्क कर रहे हैं। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो इनका जो कंपनीज है वो खाली पेप्सी का नहीं बिजनेस करते हैं, उनके अपने अपने प्रोडक्ट्स भी हैं जो वो डील करते हैं। तो उसमें क्या एडवांटेज है इनको कि ये प्लान कर रहे हैं कि जो उनके अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी पे अप टू द मार्क नहीं है। अगर हम सेम फैसिलिटी में जो ऑलरेडी उधर है, अगर हम उसमें पेप्सी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें तो हमको मार्जिन ज्यादा मिलेंगे, सेल ज्यादा होगा, तो बहुत ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम कर सकते हैं क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज भी है, लाइक लास्ट 30 ईयर से ऑलरेडी डील करना है, बट अफ्रीका में अभी न्यू कर रहे हैं। तो कंपनी का गाइडेंस इज वेरी गुड। सो अब इसको पूरा समराइज करते हैं एंड टू एंड वरुण बेवरेजेस का। सो कंपनी यूज टू ग्रो, आई टोल्ड यू कि लाइक 20 25 to 30% पहले ग्रो करती थी, 3 4 क्वार्टर पहले से, 3 4 क्वार्टर से ग्रोथ में इशू आया था। फिर उन्होंने जैसे अभी न्यू एरिया भी स्टार्ट करा अफ्रीका में, जैसे इनके प्लान्स हैं, तो दैट समथिंग अगेन, इट्स एन एक्सपेक्टेशन कि अगेन वो एक ग्रोथ इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा एंड कंपनी वुड अगेन परफॉर्मिंग बेटर। सो दैट्स द थिंग। एंड इनका एक कंसर्न होता था कि सीजनैलिटी बिजनेस है, कोल्ड ड्रिंक जो समर्स में सबसे इनका Q1 जो अप्रैल में जून क्वार्टर है वो बेस्ट सीजन होता है, क्योंकि समर्स में ही आप सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करोगे, राइट? तो लेकिन उसके बाद फिर इनका सेल्स इतना नहीं आता, जैसे जैसे विंटर आएगा तो सेल्स गिर जाता था। बट अब इन्होंने अफ्रीका में जो स्टार्ट करा बिजनेस, उससे क्या होगा, इनका सीजनैलिटी इफेक्ट भी कम होगा, क्योंकि अफ्रीका में लाइक वो जब हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर आता है, इधर ठंड होता है, उधर उधर हीट वेव्स होता है, उधर गर्मी रहता है उस साइड, तो वहां से अच्छा सेल्स आएगा, सो बैलेंस हो जाएगा। जब इंडिया में गर्मी है तो उधर ठंड है, जब इंडिया में समर है तो उधर विंटर है। सो इसलिए इनका सीजनैलिटी इफेक्ट भी खत्म होगा, नंबर्स ओवरऑल इंप्रूव करने चाहिए, दैट समथिंग वी नीड टू ट्रैक। अभी जस्ट स्टार्ट करें, अभी भी 83% बिजनेस तो इंडिया नेपाल साइड से ही आता है। सो वो वाला पाया हमें देखना है कि कितना वो वाले नंबर्स बढ़ते हैं। ओके, एंड इंडिया में भी काफी पेनिट्रेशन तो हो गया है, मतलब ऑलरेडी, लेकिन अब क्या है कि रीच हो चुका है, पर पर्सन ज्यादा कंज्यूम करेगा तब और ग्रोथ आएगा, तो इसलिए इन्होंने अफ्रीका साइड पे फोकस करा। ओके, एंड इनका अभी रिसेंटली फंड रेज भी हुआ, सो 7500 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, अगर ये एक्सपेंशन करेंगे एंड अपना बैलेंस शीट ठीक करेंगे। एंड इनका मेजर कैपेक्स इज ऑलमोस्ट डन, 1.5 2 साल से उन्होंने काफी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड एक्सपेंशन करा। सो अब दे आर एक्सपेक्टिंग कि अब फंड्स कम लगेंगे एंड अब रिटर्न्स का टाइम इज स्टार्टिंग। तो एंड एंड आई वुड टेल यू कि वेरी फ्यू कंपनीज होती हैं इतने बड़े बेस पे, लाइक इनका जो मार्केट कैप 1.9 लाख करोड़ के जो कंपनीज होती हैं इतनी बड़ी, वेरी फ्यू कंपनीज आर एबल टू ग्रो, स्पेशली इन एफएमसीजी स्पेस में। आप कोई भी कंपनी देख लो, लाइक जो कंपनी डिस्कस करें, एचयूएल, नेवर, डाबर, नेस्ले, ब्रिटानिया एंड एवरीथिंग, नो कंपनी इज एबल टू ग्रो, लाइक 10% भी ग्रोथ नहीं आ रहा किसी कंपनीज का। सो एंड लाइक जोमैटो इज एन एक्सेप्शन, वो भी इतने बड़े बेस पे 70% ग्रो करी, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट उसमें ग्रोथ में है। एंड ट्रेंट एक और एग्जांपल, तो ऑन अ फिंगर टिप्स यू कुड काउंट जो ऐसी कंपनीज इतने हाई पेस पे ग्रो कर रही हैं। ओके, नाउ इसका एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं। मार्केट का 1.9 लाख करोड़ है, एंड इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 27 to 28%, वेरी गुड, मतलब ऑपरेशनली कंपनी वेरी एफिशिएंट है मार्जिन फ्रंट पे, एंड कैश फ्लो जनरेट करती है। इनका बिजनेस तो कैश का बिजनेस होता है, राइट? कोई ऐसा पेंडिंग इनका पेमेंट ज्यादा नहीं रहता, इनको कैश फ्लो आते रहते हैं। एफएमसीजी की कंपनीज में यही एडवांटेज होता है, एंड कंटिन्यूसली डिविडेंड भी देते रहते हैं लोग, एंड गाइड भी अच्छा करे, हाई डबल डिजिट कॉल, दो उससे ज्यादा परफॉर्म करेंगे। अब डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट समथिंग, जो लाइक गुड डबल डिजिट जैसे, मतलब अराउंड आई थिंक सो 20% के अराउंड, बट नंबर कोट नहीं करते, बट परफॉर्म अच्छा करते हैं। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हम कंपेयर करते हैं, 1 रुपए जो कंपनी अर्न कर रही है उसको कितना वैल्यूएशन दे रहे हैं, 80 है। आई एम टॉकिंग नॉर्मल, अपन फॉरवर्ड नहीं कर रहा, जस्ट नॉर्मल से। एफएमसीजी में यही 80 100 इज वेरी मच नॉर्मल, आप कंपनीज का देखोगे, बट बिना ग्रोथ के उनका 80 100 है। दिस कंपनी इज विद ग्रोथ दे आर गेटिंग, एंड कुछ टाइम से स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट भी कर रहा था, बिकॉज ग्रोथ का आई टोल्ड यू कि लास्ट 2 3 4 क्वार्टर से थोड़ा ग्रोथ नहीं आ रहा था। इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर है, ROE, फॉर शेयर होल्डर्स कितना रिटर्न्स जनरेट करी, वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है। अगर इफ ऐसा नहीं होता कि कंपनीज का अगर ये नंबर कम है तो इट्स अ बैड कंपनी, वी नीड टू सी कि वो इंप्रूवमेंट होना चाहिए कंटिन्यूसली। ओके, तो इनका वो नंबर है 35%। सो ऑपरेशनली एंड रिटर्न्स वाइज दिस अ वेरी वेरी गुड कंपनी। एंड लाइक इनका जो एंटायर एफएमसीजी में ROE तो हाई होता है, लाइक खाली ROE से आप नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि ROE काफी कंपनीज का और भी अच्छा होगा, बट सेल्स ग्रोथ नहीं है, बिना ग्रोथ के कोई कंपनी रिटर्न्स नहीं देती अपने शेयर होल्डर्स को, आप चेक कर सकते हो। सो
सो ओवरऑल गुड कंपनी, बट हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि अभी इनका फर्स्ट, अभी अगर खाली हीट वेव था उसके अकॉर्डिंग तो ग्रोथ नहीं आया, एंड अफ्रीका इज अ न्यू एंटायर कॉन्टिनेंट फॉर देम। उस एरिया में इन्होंने बिजनेस अभी रिसेंटली स्टार्ट करा, इंडिया में तो 30 ईयर से कर रहा है। सो टू सी जो कितना इतना मेजर एक्सपेंशन कर लिया वहां से, हाउ दे आर डूइंग। सो ईच क्वार्टर, ईच लाइक कॉन कॉल जो करती है, वी नीड टू सी कि कैसा गाइडेंस दे रही है, एग्जीक्यूशन फ्रंट पे कैसा हो रहा है। सो yeah, that was it। कंपनी तो अच्छी है ओवरऑल, एंड आई टोल्ड यू द रिस्क, इवन द ट्रैकिंग एंड ऑल वी नीड टू डू। एंड अगर आपका कोई और क्वेश्चन है ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एज यू ऑन लो, रिकमेंडेशन तो नहीं है, आपको खुद एनालिसिस करना है और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड लेट मी नो इफ यू एनी क्वेश्चंस। थैंक यू।